नमस्कार, मैं हूं शरद कुमार। आज बात सियासत की। चिंतित कांग्रेस राजस्थान में उदयपुर में चिंतन करने आ रही है। इस चिंतन मंथन से क्या अमृत निकलेगा, विष निकलेगा? अमृत निकलेगा तो किसके भाग्य में जाएगा, विष निकलेगा तो हलाहल कौन करेगा? इसे लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि 21 मई को बीजेपी के नेता भी जयपुर आ रहे हैं चिंतन करने के लिए, मगर उससे पहले कल के अलवर की रैली में वसुंधरा राजे के पोस्टर बैनर क्यों गायब दिखे और मंच पर राजेंद्र राठौड़ को गुस्सा क्यों आया? बात आम आदमी पार्टी को लेकर भी करेंगे कि आम आदमी पार्टी आखिर किसका इंतजार कर रही है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस में चिंतन का दौर 13 मई से लेकर 15 मई तक चलेगा और उसके बाद 16 मई को रैली होगी आदिवासी इलाके में। सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस ऐसा क्या खोजना चाहती है, क्या पाना चाहती है जो कांग्रेस के नेता उदयपुर में बैठेंगे तभी मिलेगा? कोई भी व्यक्ति इस देश का बता सकता है कि कांग्रेस को क्या चाहिए, मगर पार्टी उनकी है, लिहाजा ताज अरावली में गांधी परिवार रुकेगा और अनंता रिजॉर्ट में कांग्रेसी रुकेंगे, जहां पर चिंतन मंथन होगा। इससे पहले आज यानी 6 मई को राहुल गांधी भारत लौट रहे हैं। 3 दिन बाद शायद प्रियंका गांधी 9 मई को भारत लौट आएंगी। उसके बाद रणनीति बनेगी कि करना क्या है। इस चिंतन मंथन से सबसे बड़ी बात निकालनी है कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार करेगा? जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेता कहेंगे कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, मगर जिस तरह की बातें छन कर बाहर आ रही है कि शायद राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हो और सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू करें, जैसा कि प्रशांत किशोर चाह रहे थे। अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर किसी गैर गांधी परिवार के नेता को बैठाया जाए। पहला नाम अशोक गहलोत का है। इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये क्या अशोक गहलोत इसके लिए तैयार होंगे? यह बड़ी भूमिका है, मगर निशाने पर कोई नेता हो तो फिर आपका लक्ष्य बदल जाता है। क्या सचिन पायलट राजस्थान की कमान संभालेंगे? देखिए, मैंने ऐसा नेता नहीं देखा कि जिसके पास सब कुछ है मगर फिर भी कुछ भी नहीं है। जनता चाहती है, उम्र है, आकर्षण है, मगर वैकेंसी खाली नहीं है। कांग्रेस को सचिन पायलट की जरूरत है, मगर कांग्रेस कैसे उपयोग करे यह समझ में नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में दंगे हो रहे हैं, सचिन पायलट हैं कहां? सूत्रों के अनुसार शायद सचिन पायलट गांधी परिवार के साथ टच में हैं। ऐसा लगता है, इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि बोलेंगे तो कहा जाएगा यह भी बोल रहे हैं, लिहाजा वह चुप्पी साधे हुए हैं। मगर क्या वाकई में यह बदलाव इतना आसान होगा? मुझे नहीं लगता है। मुझे यह भी नहीं लगता है कितनी आसानी से अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में जाएंगे, क्योंकि साजिशें केवल दंगों में नहीं होती, सियासत में भी होती हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह की प्लानिंग करवाई गई थी कि वहां पर आखिरी दिन राजस्थान के विधायकों को बुला लिया जाए और कहा जाए कि फोटो सेशन, राजस्थान में अधिवेशन हो रहा है तो राजस्थान के विधायकों के साथ गांधी परिवार का हो जाए, कार्य समिति का हो जाए। मगर कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम जारी कर कहा है कि वहां पर चिंतन के अलावा कुछ नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार यह दांव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेला था, जिसे गांधी परिवार ने रिजेक्ट कर दिया है
अब वहां पर विधायक नहीं बुलाए जाएंगे। आप समझ ही रहे थे कि फोटो सेशन के नाम पर विधायकों को बुलाकर क्या करवाया जाता। कहा जाता कि अशोक गहलोत जरूरी हैं राजस्थान में कांग्रेस लाने के लिए, और विधायक यह बात क्यों कहते आपको पता है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, सब जनता बता देगी कि क्या कहां पर कैसे हो रहा है। इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान शासन प्रशासन पर भटकता भी रहता है, क्योंकि निशाने पर कुर्सी है, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। मगर कहा जा रहा है कि उदयपुर के चिंतन मंथन के बाद या उससे पहले कांग्रेस को बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा, वरना इस तरह के चिंतन और मंथन कांग्रेस करती रही है। यह भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने मन बना लिया है कि जो भी कड़े फैसले लेने हैं वो लिए जाएंगे, मगर अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर हैं। वो जानते हैं मन कैसे मोहा जाता है। क्या 3 दिनों के अंदर गांधी परिवार का मन मोह लेंगे और पायलट को किनारे करके रखेंगे? क्या पायलट का विमान राजस्थान की राजनीति में हवा में ही रहेगा या फिर रनवे पर उतरेगा भी? इसे लेकर कम से कम राजस्थान में चर्चाओं का बाजार गर्म है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार यह कहकर और इसे हवा दे दी है कि जब फैसले होंगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, वरना ये कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव की बात थी तभी शांति धारीवाल, महेश जोशी, गोविंद मेघवाल जैसे नेताओं को मैदान में उतारा गया और ऐसा माहौल बनाया गया कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही 2023 का चुनाव होगा, वरना खुद अशोक गहलोत कहते हैं कि जो कांग्रेस आलाकमान चाहेगा वही होगा। मगर कुछ तो बात है जिसे लेकर परेशानी दिखाई दे रही है। उधर बीजेपी में भी जिस तरह से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उसे लेकर कहा जा रहा है कि अगर यही हाल रहे तो कांग्रेस तमाम असफलताओं के बावजूद जीत सकती है। मैंने पहली बार कल अलवर की रैली में देखा कि बीजेपी के नेताओं के भीतर किस तरह से गदर मचा हुआ है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं गए। क्यों नहीं गए? कहा गया किसी ने बुलाया नहीं, जबकि बैनर पोस्टर लगे हुए थे, प्रेस विज्ञप्ति में उनका नाम छपा था। बैनर पोस्टर पर कोई नहीं था तो वसुंधरा राजे। छोटे छोटे बैनर पोस्टर भी छोटे छोटे नेताओं के थे, बड़े नेताओं का तो था ही, मगर वसुंधरा राजे का नामो निशान नहीं था, न स्टेज पर, न सड़क पर, न पंडाल में। साफ है कि राजस्थान की बीजेपी वसुंधरा राजे को किनारे रखकर आगे बढ़ रही है। वसुंधरा के लिए मौजूदा बीजेपी में कोई जगह नहीं है। इस बीच हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सतीश पूनिया जैसा हो, जैसे नारे लगातार लग रहे थे, इसी बीच राजेंद्र राठौड़ खुद भी सोचते हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, क्या पता मुख्यमंत्री बन जाएं। दूसरे उम्मीदवार के बारे में नारे सुनते सुनते थक गए और फिर बोल उठे। यह संगठन का काम है, संगठन का मंच है, किसी व्यक्ति के लिए नारे मत लगाइए। स्वाभाविक है, गुस्सा आ जाता है कि आप समझते हैं कि आप लोकप्रिय नेता हैं और आपके सामने किसी और के नारे लगने लगे। मगर मुझे लगता है कि नारों की जरूरत वहां नहीं थी, पर बीजेपी में भी भयंकर गदर है। इतने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं कि क्या वाकई 21 मई को जब बीजेपी के सभी बड़े नेता एक साथ बैठेंगे तो इसका हल निकल पाएगा, या फिर मोदी नाम ही काफी है, मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने भी शुरुआत कर दी है। जानते हैं कि राजस्थान में इन दिनों जगह जगह सांप्रदायिक तनाव है, लिहाजा सुंदर कांड के पाठ के साथ अपना पहला कार्यालय जयपुर में खोला है। और क्या बोला है? प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि मैं जानता हूं कि यहां पर पत्रकारों की दिलचस्पी इसी बात में है कि क्या कोई बड़ा नेता हमारे पास आ रहा है। आप इंतजार कीजिए, थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं, अशोक गहलोत बना नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या होगा।
ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के निशाने पर अभी भी सचिन पायलट हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो हमारे पास आ सकते हैं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को फीडबैक दे रहे हैं कि एक बार इस तरह कोई बड़ा नेता आ जाए तो पार्टी खड़ी हो जाए। मगर इतना आसान नहीं होता किसी बड़े नेता के लिए रातों रात पार्टी बदलना। इसलिए शायद जून जुलाई तक ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इंतजार करेगी और बिना नेता का पार्टी कार्यकर्ता तैयार करेगी। ये बात सियासत की थी, सियासत की बातें बताता रहूँगा मैं, पर्दे के पीछे की खबर आपके लिए लाता रहूँगा। नमस्कार।